द लीडिंग स्टोरी। द लीडिंग स्टोरी इज़ द मिडनाइट विजिटर। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मिडनाइट विजिटर के कि जो डोर है, डोर को कोई खटखटाना शुरू कर देता है और जैसे ही कोई डोर खटखटाता है तो एकदम से क्विकली जो है ऑसबल एक स्टोरी बना लेता है कि जो डोर पर है वो पुलिस आई होगी ज़रूर से, क्योंकि मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और मैंने उनको बोला था कि मुझे टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि जो पेपर है वो सही है या फिर मैं भी सही हुई या नहीं। तो आइए देखते हैं कि जो डोर है उसको कौन खटखटाता है। नर्वस मैक्स जंप आउट ऑफ द विंडो। कि क्या होता है कि जो नर्वस होकर मैक्स विंडो कूद जाता है। कैसे कूदता है? मैक्स वॉज नर्वस कि जो मैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है जैसे ही ओसबल उसको बताता है कि गेट पर क्या है, पुलिस है। क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मुझे चेकआउट कर चेक इन करते रहना, मतलब कि चेकिंग मेरी आकर करते रहना कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ही आस्क्ड ओसबल टू सेंड द पुलिस अवे। अब क्या कहता है कि जो मैक्स है, मैक्स कहता है कि तुम पुलिस को जल्द से जल्द यहाँ से भेज दो, अदरवाइज और ही वुड नॉट हेजिटेट टू शूट। अगर तुमने पुलिस को नहीं भेजा यहाँ से तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हूँगा तुमको शूट करने में। द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। अब क्या होता है कि जो ऑसबल है, ऑसबल रिप्लाई नहीं करता है और ना ही जो डोर है उसको अनलॉक्ड करता है। अब जब वो उसको अनलॉक्ड नहीं करता है तो फिर से क्या होता है कि जो डोर खटखटाना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। अब क्या होता है जब वो सुनता है कि डोर ज़्यादा लाउडली खटखटा रहा है, कोई भी नॉक कर रहा है उसको लाउडली, तो अब क्या करता है कि जो मैक्स है, मैक्स को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और जब गुस्सा आता है तो वो क्या करने लगता है कि जो पिस्टल होती है, पिस्टल को वो स्विंग करता हुआ क्या है कि पीछे की तरफ वो चला जाता है तेज़ी से। नाउ मैक्स केप्ट हिज बॉडी ट्विस्टेड। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो मैक्स है वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना शुरू कर देता है, मतलब धीरे धीरे वो मुड़ना शुरू कर देता है। एंड पॉइंटिंग हिज गन एट ऑसबल एंड फाउलर। लेकिन जो उसकी गन होती है वो किस पर होती है? फाउलर पे और ऑसबल पे। ही पुट अनदर लेग ओवर द विंडो सिल। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसको ध्यान नहीं रहता, वो नीचे देखता ही नहीं कि जो वहाँ पर बालकनी है भी या नहीं है। वो जल्दबाजी में क्या करता है कि जो अपना पैर है वो विंडो सिल जो होती है उस पर swing करना शुरू कर देता है। देन इन डेस्परेशन, और डेस्परेटली क्या है, ही जंप्ड आउट, और वो एकदम से कूद जाता है। कहाँ से? विंडो से। एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो नीचे गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस एंड श्रिली। अब क्या होता है कि जब वो नीचे कूद जाता है तो एक चिल्लाने की आवाज़ आती है और क्या है कि श्रिली एक हाई पिच में आवाज़ आती है, चिल्लाने की एक हाई पिच में आवाज़ आती है। नाउ वेटर अपीयर्स। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। अब क्या होता है कि जो ऑसबल है, जैसे ही मैक्स चला जाता है तो ऑसबल क्या करता है कि जो डोर है तो उसको ओपन करता है। वेटर स्टूड इस देयर विद अ ट्रे, और जो वेटर है वो वहाँ पर खड़ा होता है किसके साथ में? ट्रे के साथ में। और जो वेटर है, वेटर का नाम है हेनरी। अ बोतल एंड 2 ग्लास। एक बोतल होती है और 2 ग्लास होते हैं उसकी ट्रे में। एक्चुअली इट वाज नॉट द पुलिस, और वो पुलिस नहीं होती है, बट इट वाज द वेटर, और वो वेटर होता है हुम ऑसबल हैड ऑलरेडी ऑर्डर, जिसको क्या दिया था? ऑसबल ने पहले ही ऑर्डर दिया था। फॉलर वॉज स्टिल वाइट फेस्ड। अभी क्या होता है कि जो फॉलर है वो उस थ्रिलिंग स्टोरी से अभी बाहर नहीं आया है, रहस्य में ही कह सकते हो आप कि उस स्टोरी से वो बाहर नहीं आया। उसका जो फेस है बिल्कुल वाइट है अभी भी। ही आस्क्ड अबाउट द मैन हु जंप्ड आउट, और वो उस पर्सन के बारे में पूछता है कि जिसने जंप किया है अभी अभी विंडो से और बालकनी से, आउट ऑन द बालकनी। ऑसबल अश्योर्ड फाउलर। अब क्या होता है कि जो ऑसबल है, ऑसबल भरोसा दिलाता है फाउलर को दैट मैक्स वुड नॉट रिटर्न, कि मैक्स अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि देयर वॉज नो बालकनी, कि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है बिलो द विंडो, विंडो के नीचे। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो मैक्स है वो मर चुका है, क्योंकि उसने जल्दबाजी में देखा ही नहीं कि नीचे विंडो की बालकनी है भी या फिर नहीं है। वो तेज़ी से कूद जाता है और जब वो कूद जाता है तो सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो चिल्लाता है
लेकिन स्क्रीम करता है एक हाई पिच में, तो तभी से जो ऑजबल है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि जो मैक्स है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो ये इसकी स्टोरी थी। अब हम आगे देखते हैं ग्लॉसरी। ग्लॉसरी है ट्विस्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब क्या करना है, मुड़ते रहना, धीरे धीरे मुड़ते रहना। ग्रेप्स्ड मतलब ग्रेस्प में से होता है कि होल्ड टाइटली, किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ना। स्वंग मतलब टू मूव टू एंड फ्रॉम, क्या करना है कि धीरे धीरे क्या करना कि मूव ऑन करना। नाउ डोर नॉब कहते हैं जो डोर का हैंडल होता है। स्क्रीम्ड क्राइड मतलब चिल्लाना, बहुत तेज़ी से चिल्लाना। श्रिली विद अ शार्प साउंड उसे कहते हैं जो श्रिली होता है कि एक हाई पिच होती है, हाई टोन में क्या करना, साउंड क्रिएट करना, या फिर शार्पली क्या करना है, हाई पिच में चिल्लाना। डेफली मतलब बहुत क्विकली और क्लेवरली, चालाकीपूर्ण। अनकॉक्ड मतलब ओपन। स्टैमर्ड स्पॉक विद हार्ट मतलब कि रुक रुक कर बोलना, जो स्टैमर्ड होता है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। Oswald didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agent in books and films look like in your opinion? इसने कहा है कि जो ऑस्बल है, ऑस्बल बिल्कुल भी फिट नहीं रख करता है सीक्रेट एजेंट की तरह, जैसे फाउलर ने पहले रीड किया था। मतलब कि फाउलर ने क्या है, एक रोमांटिक पिक्चर उसके अपने माइंड में बनाई थी कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, और जिससे मैं मिलना जा रहा हूँ, जिससे कौन, जो ऑस्बल है, ऑस्बल से मैं मिलने जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ ऐसा ही होगा जिस तरीके से मैंने माइंड में अपनी पिक्चर क्रिएट की है। आप क्या सोचते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट है जिस तरीके से बुक में दिखाया जाता है या मूवीज़ में दिखाया जाता है, क्या वैसा ही है? तो आपके इस बारे में क्या विचार है? नाउ सीक्रेट एजेंट इन फिक्शन आर प्रोजेक्टेड लाइक आइडल मैन। क्या होता है, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, जो फिक्शंस होते हैं, फिक्शन या फिर जो आपकी मूवीज़ वगैरह होती है, उसमें एक आइडल मैन की तरह उसको दिखाया जाता है। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा, थोड़ा सा डार्क उसका कॉम्प्लेक्शन होगा, और हैंडसम भी होगा। दे आर यूजुअली वेल बिल्ट, वो क्या होंगे कि बहुत, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वेल मेंटेन अपने आप को रखते हैं। एंड कीप ब्यूटीफुल वुमेन फॉर कंपनी, और उनके साथ में क्या होती है कि जो उनकी कंपनी होती है, जो एजेंसी होती है, उसमें कुछ ब्यूटीफुल वुमेन भी होती हैं जो कि उनके लिए काम करती हैं। दे वुड ऑलवेज स्मोक पाइप और सिगार, और क्या होते हैं जो एजेंट होते हैं वो हमेशा या तो सिगार से स्मोक करते हैं, या स्मोक पाइप होती है उससे क्या करते हैं, वो स्मोक करते हैं। एंड डू डेथ डिफाइंग स्टंट, और क्या है कि एक कह सकते हैं कि मौत के दरवाजे से वापस आना, इस तरीके की जो स्टंट होते हैं वो कौन करते हैं, सीक्रेट एजेंट करते हैं। लाइक जेम्स बॉन्ड इज़ वेरी फेमस करेक्टर बाय इयान फ्लेमिंग, क्या है कि जो जेम्स बॉन्ड है, सभी जानते हैं जेम्स बॉन्ड के बारे में कि एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो फेमस करेक्टर है वो है किसका, इयान फ्लेमिंग का। मूवी बेस्ड ऑन जेम्स बॉन्ड शो हाईटेक जिजमॉस विच असिस्ट इन द डिटेक्टिव एनकाउंटरिंग विलेंस, क्या होता है कि जो मूवीज़ हैं जेम्स बॉन्ड के पर जो बनी हुई हैं, जिसने भी मूवीज़ बनाई थी जेम्स बॉन्ड के बारे में, उन्होंने क्या है कि जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया है कि किस तरीके से जो विलन है उसका काउंटर किया जाता है, और किस तरीके से उसकी जो पूरी की पूरी जितने भी प्रूफ होते हैं उसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, और फिर डिटेक्शन के बाद में किस तरीके से असिस्ट किया जाएगा कि जो विलन है उसका काउंटर किया जा सके। देर आर सम एक्सेप्शन एज वेल, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन केस होते हैं कि जो अलग होते हैं। देर इज़ ए करेक्टर नेम फेलुदा विच वॉज क्रिएटेड बाय सत्यजीत रे, ऐसा ही एक इंडियन राइटर है सत्यजीत रे जो बंगाली फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक करेक्टर दिया था जिसका नाम था फेलुदा, और फेलुदा वॉज टिपिकली बर्ड रॉक्ड बाय अपीयरेंस, लेकिन जो फेलुदा थी वो टिपिकली किस तरीके से दिखाई देती, बर्ड लोग की तरह वो दिखाई देती थी। तो इसने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्मार्ट ही होगा,
और अच्छा दिखने में अच्छा होगा वही सीक्रेट एजेंट हो सकता है। उसने कहा है कि शार्पली जो काम करे वो भी एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। तो हमने ये आंसर देखा इसका क्वेश्चन का, और इसमें स्टोरी जो है वो वाइंड अप की हमने और उसको ग्लोसरी देखा। तो ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम इसकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे, जो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे।